घर हो या सोसाइटी, हम बच्चों की देखभाल के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा बुज़ुर्गों पर करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन बुज़ुर्गों की खाल में छुपा हुआ कोई भेड़िया भी हो सकता है। कानपुर की एक ऐसी घटना लेकर हम लोग आज आए हैं, जो आपको सचेत करने के लिए है, आपको सतर्क करने के लिए है, आपके लिए नसीहत भी है। और ये घटना एक नज़ीर है कि हम आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर का मोहल्ला है ग्वाल टोली। यहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग रहते हैं, जिनको सभी लोग मुख्तार चचा के नाम से जानते हैं। कोई उनको मौलाना चचा कहता है, क्योंकि उनकी लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के वो नमाजी हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ना और लोगों को नसीहत देना उनका काम है। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, उसने न केवल पूरे ग्वाल टोली को शर्मसार कर दिया है, बल्कि वहाँ के ऐसे हालात बने हैं कि वहाँ पर प्रशासन को पुलिस और पीएससी तैनात करनी पड़ी। दरअसल घटना तो 9 अगस्त 2024 की है। शाम का वक्त था, यहाँ पे सब बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तभी ये मुख्तार चचा, जिनकी 70 साल की उम्र है, मोहल्ले की एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ से चॉकलेट ख़रीदते हैं। चॉकलेट ख़रीदने के बाद वहाँ पर एक 7 साल की मासूम बच्ची खेल रही होती है। उससे कहते हैं कि ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है। बच्ची खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे खिलौने भी हैं, तुम आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुमको वहाँ पर खिलौना देता हूँ। अब ये चचा उस बच्ची को लेकर अपने घर जाते हैं। अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे वो रहते हैं, उस बच्ची को ले जाते हैं, घर के दरवाजे बंद करते हैं। अंदर जब वो बच्ची जाती है तो कमरे में उसके कपड़े उतारने लगते हैं। बच्ची घबराती है, बार बार कहती है ये क्या है, तो उसको थोड़ा सा डांट के वो चुप करा देते हैं। उसके बाद मौलाना अपने भी सारे कपड़े उतार देते हैं। लेकिन मौलाना को ये बिल्कुल भी होश नहीं होता है कि ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अचानक दरवाज़ा टूटता है और बहुत सारे लोग अंदर आते हैं। उसके बाद रंगे हाथ पकड़ने के बाद मौलाना की जम के पिटाई करते हैं। थोड़ी देर में मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मौलाना यहीं पे अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दरअसल लड़की ने मेरा मोबाइल चुराया था, इसके लिए हम इसको लेके आए हैं। किसी से बताता है कि ये बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो। बहुत से लोग उसमें अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इस केस को ख़त्म करो ना, बड़ी बदनामी होगी, बच्ची भी अभी छोटी है। इसी बीच इसका फ़ायदा उठा के मौलाना जो है कपड़े पहन के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब ये सूचना बच्ची के घर वालों तक भी पहुंचती है। उसकी माँ वहाँ पर जब पहुंचती है तो बच्ची माँ से लिपट के बुरी तरीके से रोने लगती है। अमूमन होता है कि ज़्यादातर माएँ इस बात से घबरा जाती हैं कि उनकी बच्ची जो है ये बदनामी होगी, उसकी अभी छोटी बच्ची है, इसलिए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो उसकी माँ हिम्मत करती है और कहती है कि अगर इस मामले में मैं चुप रह गई तो फिर ऐसे खूंखार भेड़िए इस बात का ही फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मुझे पुलिस से कंप्लेंट करनी है। इसकी सूचना पहुंचती है पुलिस तक। लेकिन इसी बीच में एक वीडियो भी इस घटना का पूरा वायरल होने लगता है। ज़बरदस्त तरीके से लोग देखते हैं कि 70 साल का एक बुढ़ा किस तरीके से 7 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश कर रहा है। उसके बाद लोग उसको पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तरह की बातें होती हैं कि इसके घर पे पथराव करो, कुछ करो। इसलिए मौके पर पुलिस और पीएससी तैनात कर दी जाती है। और पुलिस के जो अफसर हैं, उस बुजुर्ग को गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस की टीमें लगाई जाती हैं। लेकिन इसी बीच जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है तो पुलिस कहती है कि ये वीडियो वायरल करने वाले कौन है, पता लगाया जाता है। और उसी मोहल्ले के ग्वाल टोली के 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस उनको हिरासत में लेके थाने जाती है और उसके बाद कहती है कि तुम किस तरीके से, तुमको पता था कि ऐसी घटना होने जा रही, तुमने कैसे वीडियो बनाया, कैसे तुम लोग मौके पे पहुंच गए। तो जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है और ये सोचने वाला है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हम किस घिनौने समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दरअसल वो लड़के पुलिस को बताते हैं कि इससे पहले भी ये बुढ़ा इस टाइप की हरकतें करता चला आ रहा है और उसने 2-3 बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं की थी, जिसके बारे में उनके घर वालों को भी पता चला था, बवाल हुआ था। लेकिन उसके बाद इसने माफ़ी मांगी थी, पैसे दे दिए थे, कुछ मामले खुले नहीं थे।
ले वहीं तक होके रह गए थे, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को पास थी। और जिस तरीके से बच्चियों को देख के हरकत करता है उस पर हम लोग निगाह रख रहे थे कि इसको किसी दिन रंगे हाथ पकड़ाना है। कल जब इसने उस दुकान से चॉकलेट खरीदी तो दुकानदार ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अभी वो चॉकलेट लेके गया है। तो फ़ौरन मैं वहाँ पर पहुँचा, फिर मैंने वहीं से इसकी वीडियो बनानी शुरू की। जब इस बच्ची को ये अपने कमरे में लेके चला गया तो खिड़की से हम लोग वीडियो इसकी बना रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि कैसे इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। और जैसे ही इसने वही घिनौनी हरकत शुरू की, अपने कपड़े उतार दिए, उस बच्ची के कपड़े उतारे, उसके बाद उसके ऊपर ये प्रेशर दबाव बना रहा था, उसको डरा रहा था, तभी हम लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको बेनकाब करना था। तो ये जब जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस भी ये सुन के हैरान रह गई, क्योंकि आप यकीन नहीं कर सकते कि बुढ़ा इंसान, इसकी आप ये उम्र देखिए और किस तरीके की ये हरकत करता है, और वो भी इस उम्र में। पुलिस की जो टीमें थी उन्होंने इसको गिरफ्तार किया इनके एक रिश्तेदार के घर से, जहाँ पर वो पनाह लिए हुआ था, और वहाँ उसने अलग अलग बहाने बनाए थे कि उसको फंसाया जा रहा है। फिर वहाँ से पुलिस की टीम ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आई। थाने लेकर जब पुलिस आई है तो फिर उसके बाद भी लोगों में बड़ा गुस्सा व्याप्त था, और ऐसे इंसानों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो हरकत कर रहे हैं इस उम्र में वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो इनकी वेशभूषा है, जो भरोसा है, जो ये मौलाना कहलाते हैं, तो ये साथ साथ लोगों के भरोसे को भी तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से जनता ने इनको सबक सिखाया है वैसे पुलिस ने भी इनको सबक सिखाया है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इनको कानून से, इनको अदालत से भी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे क्राइम दस्तक। आज की जो हमारी स्टोरी थी, जो दिखाने का मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए और अंधा भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। ख़ासकर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, इस पे थोड़ी मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।